अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। एक 19 साला लड़की को एक भूत से प्यार हो जाता है। जब भी वो फोन पर बात कर रही होती है तो घर वाले पूछते हैं कि किससे बात कर रही हो। जवाब आता है, मैं भूत से बात कर रही हूँ, ये मेरी मोहब्बत है। अचानक से लड़की एक दिन बेहोश हो जाती है। घर वाले उठाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल वाले डायग्नोज करते हैं कि शी इज प्रेग्नेंट, 5 माह की हामला लड़की है। वालिदैन ने लड़की से पूछा, ये किसका कारनामा है? जवाब दिया, ये मेरे भूत का कारनामा है। इसके बाद वालिदैन और परेशान हो गए और कहते हैं कि क्या तुम इसी से बातें करती थी फोन पर? जवाब आता है कि मैं इसी भूत से घंटों बातें करती थी। 19 साल की लड़की भूत के बच्चे की मां कैसे बन गई? कुछ दिन बाद इस लड़की का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया और साथ ही जो भूत का बच्चा था वो भी इस दुनिया से चला गया। भूत नाम किसका रखा गया है? इंसान है या वाकई कोई खलाई मखलूक है, कोई भूत है? और पेट में पलने वाला बच्चा किसी भूत का था, इंसान का था, किसका था? 19 साला लड़की को किसने कत्ल किया, किसने प्रेग्नेंट किया? वो भूत कौन है? ये तमाम डिटेल्स मैं आपको आज के वीलॉग में बताऊंगी। बहुत ही हाईलाइटेड किस्म का ये केस है जिस पर मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। ये अफसोसनाक वाकया जो है वो इंडिया का है और इंडिया में मौजूद दिल्ली, जहां पर ये केस हाईलाइट हुआ, एरिया लगता है दिल्ली का नंगोली। अब हम आ जाते हैं घर के सरबराह की जाने। फैमिली डिटेल्स इस तरह है कि घर के जो सरबराह हैं उनका नाम है पुरकाश और पुरकाश शादीशुदा हैं। इनकी बीवी का नाम है रजनी देवी। इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। बेटे का नाम है मनीष और ये बड़ा बेटा है। अब पीछे आ गई 2 बेटियां। छोटी बेटी का नाम सोनिया और बड़ी बेटी का नाम है सवित्री। ये फैमिली डिटेल्स आ गई। पुरकाश अपना जरिया माश जो है वो उसका है, पट्टे शट्टे बेचता है, जानवरों का चारा बेचता है और उसी से उसका गुजर बसर होता है। माँ रजनी देवी लोगों के घरों में काम काज करती है, जो तनख्वाह मिलती है उससे घर का सिस्टम चलता है। घर के जो हालात हैं वो बहुत नाजुक हैं, बहुत खस्ता हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत काबिले रहम हैं। दोनों मियाँ बीवी मिलकर काम करते हैं और फिर घर का सिस्टम चलता है। सोनिया जो है वो छोटी बहन है। सोनिया की उम्र 19 साल है। सोनिया ने 9th क्लास क्लियर की है और 9th क्लास क्लियर करने के बाद सोनिया को स्कूल से हटा लिया गया ये कहकर कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हें मजीद पढ़ा सकें। अब तुम ऐसा करो, सिलाई कढ़ाई का काम सीखो और उससे पैसे भी कमाओ। तो फिर सोनिया को बात समझ में आ जाती है और उसको सिलाई कढ़ाई के काम पर डाल दिया जाता है। अब सोनिया उससे पहले काम सीखती है, फिर उस पर काम करती है, जो मजदूरी मिलती है उसको कुछ को जमा कर लेती है, कुछ को खा लेती है और जो पैसे थोड़े बहुत जमा करती है उससे वो खरीदती है एक मोबाइल फोन। उसको बहुत शौक होता है मोबाइल फोन का। जब मोबाइल फोन को परचेज कर लेती है तो जाहिर है फिर उसको यूज करती है। आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड बहुत ज्यादा है। आप किसी देहाती इलाके की सबसे पीछे वाली गली में चले जाएं जहां पे लाइट भी नहीं होती, क्योंकि मैं प्रोग्राम्स के लिए जाती हूँ तो मुझे जरा आइडिया होता है। आप दरिया के किनारे पे चले जाएं, जिसे अक्सर कहा जाता है क्राइम की जुबान में बेला, वहां भी मोबाइल आपको मिलेगा। तो ये मोबाइल का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया। सोनिया टिकटॉक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती थी, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती थी। न सिर्फ इस्तेमाल करती थी बल्कि अपनी वीडियोस बना के इन पर शेयर भी करती थी। सोनिया को बहुत शौक था कि मैं वायरल हो जाऊं, मैं फेमस हो जाऊं, मेरे हालात बदल जाएं, घर के हालात बदल जाएं, हम अमीर हो जाएं। हर लड़की का ख्वाब है जी, हक है उसका ये देखना। इंस्टाग्राम पर वीडियोस अपलोड करते करते सोनिया जो है उसके फॉलोअर्स हो गए 7,000। बड़ी खुश है कि जी दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। घर वालों को इसकी वीडियोस बनाने पर, टिकटॉक्स बनाने पर कोई एतराज नहीं है, क्योंकि ये इसमें कोई बुराई भी नहीं है। इसी दौरान सोनिया क्या करती है कि गपशप मारने लग जाती है फोन के ऊपर और घंटों बातें करती है।
घर वाले सवाल पूछते हैं कि सोनिया तुम किससे बातें करती हो, ये कौन है जिससे गपशप करती हो। सोनिया बड़ी बेबाकी से जवाब देती है कि मैं भूत से बात करती हूँ और करती रहूंगी, मुझे अच्छा लगता है भूत। सोनिया क्या करती है, हम अगर सोनिया के आप लोग भी अकाउंट्स देखें तो उसमें इंस्टाग्राम, उसमें टिकटॉक, इन तमाम पर आपको पता है कि हैशटैग्स का इस्तेमाल होता है। हैशटैग्स जो सोनिया इस्तेमाल करती है वो करती क्या है, आई लव भूत, हर जगह पर आप लोग भी चेक कर सकते हैं। अगस्त 2024 में सोनिया घर में बेहोश हो जाती है, वालिदैन पानी फेंकते हैं, पानी पिलाते हैं, सोनिया को होश नहीं आती, उठाते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं और ले जाकर चेकअप कराते हैं तो डॉक्टर्स बताते हैं कि ये हामला लड़की है और इसके पेट में जो बच्चा है वो तकरीबन 5 से 6 माह आप कह लें, इतना है। वालिदैन परेशान होते हैं, सोनिया से सवाल करते हैं कि ये सोनिया किसका कारनामा है। सोनिया जवाब देती है ये मेरे भूत का कारनामा है। वालिदैन मुंह देख रहे हैं गौर गौर से, बोल क्या रही है, और सोनिया भी बताई जा रही है। फिर घर वाले पूछते हैं भाई ये भूत कौन है, इसका क्या नाम है, ये कहाँ रहता है। सोनिया इसका जवाब देती है ये एक लड़के का नाम है जिसका सही नाम संजू है, मैंने इसका निकनेम प्यार से भूत रखा है, ये हरियाणा का रहने वाला है, मैं इस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है और भूत मेरी सच्ची मोहब्बत है, मैं भूत के बगैर नहीं रह सकती, इसी भूत ने मुझे प्रेग्नेंट किया है जो मैंने आपको बता दिया। घर वाले मुंह देख रहे हैं कि बच्ची बोल क्या रही। कहते हैं कि चलो अब भूत को बुलाओ। संजू को फोन करती है और प्रेशराइज करती है कि भाई शादी करनी है, वालदैन कह रहे हैं जल्दी आओ। 21 अक्टूबर को सोनिया घर में एक लेटर लिखती है अपने हाथ से, वो लेटर छोड़ती है और सामान घर पे जो पड़ा होता है वो लेकर रफू चक्कर भाग जाती है। घर वाले जब उठते हैं उस लेटर को पढ़ते हैं तो उस पर लिखा होता है कि संजू से मैंने सारी बात की थी, संजू ने अपनी फैमिली से सारी बात की, संजू के घर वाले इस बात को नहीं माने, उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। अब मैं अपनी मर्जी से यहां से जा रही हूं, मेरे पीछे ना आइएगा, मैं जाके संजू से शादी करूंगी और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूंगी, ये लेटर पर लिखा हुआ है। और सोनिया मैडम चली गई। फैमिली क्या करती है, पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन इनको लगता है नांगली, जाके बताते हैं कि हमारी लड़की घर से भाग गई है, सामान भी ले गई है और इतनी लड़की की उम्र है और लड़के के साथ इसकी गपशप। पुलिस वाले कहते हैं लड़का भी बालिग है, लड़की भी बालिग है, कानूनी कार्रवाई बनती नहीं, वो अपनी मर्जी से गई है, बालिग ना होती, अगवा होता तो फिर मामला और था, कानून यही कहता है। अपने तौर पर फिर पूछना, तलाश करना, ये सब शुरू हो जाता है और आखिरकार वो संजू के घर का फोन नंबर और एड्रेस जान लेते हैं। जब हरियाणा पहुंचते हैं तो कहते हैं कि ये जो तस्वीर है ये संजू की है, ये आपका बेटा है। घर वाले कहते हैं कि ये संजू नहीं है, ये हमारा बेटा सलीम है जो कि मुसलमान है, आपने संजू कहां से उसको बना दिया। घर वाले बताते हैं हमारी बेटी को घर से भगा कर ये ले गया है। संजू और सलीम की फैमिली बताती है कि इस लड़के को हम आंख कर चुके हैं, हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है इस लड़के से और ना ही हम इनसे मिलते हैं। इसके बाद फैमिली और परेशान, मजीद तलाश करती है, ना मिलता है संजू और सलीम, ना मिलती है सोनिया। 23 अक्टूबर को पुलिस स्टेशन से सोनिया के वालिद प्रकाश को कॉल आती है और वो कहते हैं कि एक लड़का है जो शराब के नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा था, इसको रोका गया, पूछा गया, गाड़ी की तलाशी ली गई तो पता चला कि इस गाड़ी में से कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े थे, उन डॉक्यूमेंट्स को जब पढ़ा तो उस पर लिखा था सोनिया का नाम और फिर वहां से हमने कांटेक्ट नंबर लिया, डिटेल्स ली और आपसे राब्ता किया। आप अगर सोनिया की फैमिली ही है तो आइए अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाएं और वेरीफाई भी करवा दें कि इस लड़के से आपका कोई ताल्लुक है, आप लोग जानते हैं इसे। फैमिली तो ऑलरेडी इंतजार में थी कि कुछ पता चले। फैमिली ने क्या किया, फौरन पुलिस स्टेशन गई और जाकर पुलिस को सब कुछ सच सच बताया कि हमारे साथ इस तरह से मसला हो गया, हमारी लड़की घर से भागी, सामान लेकर गई,
फिर हमने उसका पीछा किया, घर वालों से पूछा, वो कहते हैं आग कर दिया। फिर हमें कुछ पता नहीं चला, हम बहुत तलाश करते रहे, लेकिन आज आपकी कॉल आ गई। संजू सलीम अरेस्ट होने के बाद थाने आ जाता है और पहला सवाल है सच्चू करता है, भाई लड़की किधर है? संजू फिर बताता है सारी डिटेल। 21 अक्टूबर को जब मैंने सोनिया को घर से भगाया था तो मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 2 दोस्त और भी गाड़ी में मौजूद थे, जिनका नाम है जनाब पंकज और ऋतिक। हम 3 दोस्त थे। हमने सोनिया को घर से भगाया, रोहतक इलाका है वहां पर ले गए, वहां पर एक फ्लैट था, उस फ्लैट के अंदर हम ले गए और जाकर हम तीनों ने मिलकर इस लड़की को कत्ल कर दिया। पुलिस ने पूछा कि मारने की वजह क्या है, तुम लोग तो पसंद करते थे एक दूसरे को। जवाब आया, मैं सोनिया को कहता था कि इस बच्चे को जाया कर दो, गिरा दो। सोनिया कहती थी ऐसा नहीं हो सकता। सोनिया कहती थी कि मेरे वालिदैन तुम्हें बुला रहे हैं, आओ शादी करनी है। मैं कहता था मैंने नहीं करनी। अब ये मुझ पर इतना प्रेशर था कि इस प्रेशर से तंग आके मैंने सोनिया को प्लान के तहत बुलाया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। अगला सवाल पुलिस ने पूछा, डेड बॉडी किधर है? जवाब आया कि मैंने डेड बॉडी को दूर जंगल में गाड़ दिया है। पुलिस ने कहा बिठाओ डाले में, इसको बरामदगी करें। डाले में बिठाया गया, लेकर गए उसी जंगल में, तो वहां से डेड बॉडी की बरामदगी संजू उर्फ सलीम ने करवाई। उसके बाद इन दोनों दोस्तों के नंबर्स पूछे, डिटेल्स ली और फिर इन दोनों को भी गिरफ्तार किया। किस्सा अल मुख्तसर, इस केस के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए। अब ये था सारे का सारा वकूआ। बड़ी इंपॉर्टेंट 3 बातें करूंगी इसी व्लॉग के एंड पे, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तमाम लड़कियों के लिए स्पेशली तौर पर, कि जो लड़कियां होती हैं ना, ये बड़े नाजुक दिल की होती हैं। मैं भी, मेरी बात से तमाम लोग इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैं जो बेहतर समझती हूँ वो बात करती हूँ। इनको थोड़ा सा कोई प्यार से बुला ले, कहती हैं यही सच्चा आदमी है दुनिया का। कुदरत ने नाजुक बनाया है, नरम दिल बनाया औरत को। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर इंसान पे दिल फेंक दें, इट डजंट मीन। इस केस की एग्जाम्पल देखें जरा कि सोनिया जो पागल हुई है इस लड़के के इश्क में, उस बेचारी को एंड तक ये भी नहीं पता कि ये संजू नहीं, ये सलीम है। उसको ये भी नहीं पता कि ये नॉन मुस्लिम है या मुसलमान है, जबकि लड़का तो मुसलमान है और ये खुद नॉन मुस्लिम है। लड़कियों को डिटेल्स पता भी नहीं होती और दिल दे बैठती हैं। ऐसा दिल देती हैं कि कहती हैं कि अब वापस लिया तो मर जाएंगे, और फिर खुद मर गई। नंबर 2, हकीकत जाने बगैर मोहब्बतें पालना बेवकूफी है। संजू जो है इसका काम ही यही था कि ये टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर लड़कियों को ट्रैप करता था, बातें बड़ी अच्छी करता था, एतबार बहुत अच्छा दिलाता था, लड़कियों को बातों की झोल में बहुत अच्छे से लाता था। टीनेजर लड़का है तो लड़कियां ट्रैप हो जाती थी। इसका ट्रैक रिकॉर्ड ये है जब चेक किया गया। लास्ट और अहम तरीन बात, इंडिया की ये बहुत ही हाईलाइटेड स्टोरी है जिसको मैंने मुनासिब समझा के रिपोर्ट किया जाए। देखें, बाज़ औक़ात कोई एक हरकत आपकी तमाम के लिए बाइसे निदामत बनती है और कोई एक हरकत तमाम के लिए बाइसे फख्र बनती है। इस लड़के का, सलीम का, हम सलीम की बात कर रहे हैं, ये लड़का मुसलमान है। इस लड़के ने जो हरकत की है मैंने बड़ी डिटेल से बताई है कि ट्रैक रिकॉर्ड और सारे मामला, गंदा लड़का है, सिंपल। इस किस्म की हरकतों से हायर लेवल पर, नेशनल लेवल पर नफरत फैलती है, इंतशार फैलता है, शर फैलता है, जो कि नहीं होना चाहिए। संजू सलीम था, मुसलमान था, इंडिया का नहीं था, नॉन मुस्लिम नहीं था। मुसलमान होते हुए इसने जो गंदी हरकत की एक इंडियन लड़की के साथ, तो इससे हम ये नतीजा अखज़ करेंगे कि ये संजू का जाती फेल है। ये कोई नेशनल लेवल पे गेम नहीं डाल दी, तौबा इस्तग़फ़ार, मुसलमानों को बदनाम करने की कोई कोशिश नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता, कभी ना हुआ है तारीख में। थैंक यू।